क्या करे भगवान की प्राप्ति हो, प्रगृहस्थ होते हुए। तो महाराज ऐसे ही एक सेठ जी थे। अब जो सेठ जी हैं, सब कुछ है, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा, लेकिन सेठ जी का स्वभाव कैसा है? चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। अब एक नंबर के कंजूस। जीवन में आज तक कभी दान पुण्य नहीं किया। मतलब हाल ये है कि धन कमाते 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 सेठ जी का बुढ़ापा आ गया है। अब घर वाले कह रहे हैं कि सेठ जी बुजुर्ग हो गए हो, अरे थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लो। मतलब कहते हैं कि सेठ जी थोड़ा दान पुण्य कर लो, अरे थोड़ा बहुत जीवन बचा है अच्छे से जी लो। इतना सब कुछ धन है, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास धन की कमी हो, भगवान की कृपा से बहुत धन है, थोड़े अच्छे जगह पर लगा दो, सत्कर्म कर लो। सेठ जी सोचते ठीक है, घर वाले कहते रहते, जब मन में आता है कुछ भी कह देते हैं। पर महाराज जब हाल ये है कि आस पड़ोस वाले भी कह रहे हैं, तो आस पड़ोस वाले भी कहने लगे हैं कि सेठ जी बुढ़ापा आ गया है, कुछ दान पुण्य कर लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि घर वाले तो घर वाले, अब आस पड़ोस वाले भी कहने लगे हैं। अब आस पड़ोस वाले भी कहने लगे कि सेठ जी दान पुण्य कर लो। सेठ जी सोचते हैं कि जब आस पड़ोस वाले कह रहे हैं तो बात सम्मान किया जाती है, चलो घर वाले ठीक है कि बात घर तक रहती है, चार दीवारों में, लेकिन आस पड़ोस वाले कहने लगे हैं तो बात धीरे धीरे करके पूरे नगर में फैल जाएगी। तो सेठ जी सोचते हैं इससे अच्छा है कि मैं दान पुण्य कर लेता हूं। महाराज अब जाते हैं अपने कक्ष में, संदूक खोली, उसमें से एक चांदी का सिक्का निकाला। सिक्के को देखते हैं, कहते हैं मित्र क्षमा करना, मैं तुम्हें देना नहीं चाहता, क्या करूं, ना मेरे परिवार वाले मान रहे ना आस पड़ोस वाले, तो मुझे तुम्हें दान में देना पड़ेगा। महाराज उस सिक्के को मुट्ठी में बंद किया और सीधे पहुंच जाते हैं हनुमान जी के मंदिर। अब जैसे ही मंदिर में पहुंचे हैं, शनिवार का दिन था, बड़ी लंबी लाइन लगी है। सेठ जी सोचते हैं ठीक है भाई हम भी लाइन में लग जाते हैं, तो सेठ जी भी उस लाइन में लग गए। अब देखिए मुट्ठी में वो बंद है सिक्का, तो बहुत देर हो गई है। सेठ जी अब उस सिक्के को बार बार देखते हैं, फिर मुट्ठी बंद कर लेते हैं, फिर खोल के देखते हैं, फिर बंद कर लेते हैं। मतलब बार बार मन बदल रहा है, जितनी बार मुट्ठी खोल रहे हैं लग रहा है सिक्का वापस ले जाऊं, तो सोचते नहीं 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 मैं दान करने आया हूं, दान करके ही जाऊंगा। तो जैसे तैसे स्वयं को समझा रहे हैं। अब बहुत देर से जो सिक्का है वो मुट्ठी में बंद है, तो सिक्का पूरी तरह से पसीने में भीग चुका है। तो धक्का मुक्की करके जैसे तैसे सेठ जी का नंबर आया। अब जब सेठ जी का नंबर आया तो मुट्ठी खोली। महाराज जैसी मुट्ठी खोली, देखा कि जो सिक्का है वो पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ है। उस सिक्के को उठाया, कहते हैं वाह मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता को मान गया, तुम रो मत, मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं करूंगा, ठीक है मैं तुम्हें वापस रख लेता हूं, चिंता मत करो। महाराज सिक्का वापस रखा, चलते हुए घर आकर के घर के लोग कहते कर दिया दान। सेठ जी कहते नहीं, घर वाले कहते आपके स्वभाव में ही नहीं है दान करना, बुढ़ापा आ गया है, ठीक है कोई और तरीका ढूंढो जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके। सेठ जी को ये बात तो सही लगती है कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दान पुण्य से भगवान मिले, दूसरे रास्ते भी हैं जिससे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ दिनों बाद ही गुरु वल्लभाचार्य जी के आश्रम में सेठ जी पहुंचे। अब गुरु जी कहते बताइए सेठ जी कैसे आना हुआ। सेठ जी कहते हैं कि आज मेरे मन में एक प्रश्न है। गुरु जी कहते हैं बताइए क्या प्रश्न है। सेठ जी कहते हैं कि आप मुझे कोई ऐसी पूजा बताइए
जिससे भगवान की प्राप्ति तो हो, लेकिन मेरा एक भी रुपए खर्च ना हो। तो गुरुजी मुस्कुराकर कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान कभी नहीं कहते कि जब धन लाओगे तो ही मैं प्रसन्न हूं। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो सच्चे मन की जरूरत है। गुरुजी कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं आपको एक ऐसी भक्ति बताता हूँ, एक ऐसी पूजा बताता हूँ जिसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं हो। सेठ जी कहते बताइए। तो वल्लभाचार्य जी कपिल मुनि ने जो ध्यान योग बताया है सेठ जी को बता रहे हैं। कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठना, एकांत में बैठना, नेत्र बंद करना और सिर्फ आपको सोचना है, विचार करना है। सेठ जी कहते हैं क्या सोचना है? तो गुरु जी कहते हैं कि आप ये सोचिए कि आप गंगा जी में स्नान करके आ रहे हैं, चांदी के कलश में गंगा जल लेकर के आ रहे हैं, फिर ठाकुर जी को स्नान करवा रहे हैं, उन्हें नए वस्त्र पहना रहे हैं। अब भगवान के श्रृंगार के लिए आप बगीचे से पुष्प तोड़ कर ला रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, गाय का गरम गरम दूध लेकर के आ रहे हैं, जोरों जोरों से भगवान के भजन गा रहे हैं, आरतियां गा रहे हैं। तो जब आप ये सब कर ले, इसके बाद ऊपर से लेकर नीचे तक भगवान के बारे में सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान के मुखारविंद में इतनी शक्ति है कि वो आपके सारे दुखों को भुला देती है और आपको सीधे सुख प्रदान करती है। तो इसलिए गुरु जी कह रहे हैं कि आप यदि मानसिक शांति चाहते हैं तो आप भगवान के मुखारविंद के बारे में सोचिए, विचार कीजिए। महाराज ये पूजा सेठ जी को जम गई है। सेठ जी कहते हैं कि इसमें तो मेरा वैसे भी एक भी रुपया नहीं लग रहा, सिर्फ मुझे सोचना है, विचार करना है, ठीक है ये पूजा मैं कर सकता हूं। अब दूसरे ही दिन सेठ जी सुबह जल्दी उठ गए, नेत्र बंद करते हैं और जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा सोच रहे हैं। इस सुबह गंगा जी में स्नान करके आ रहे हैं, गंगा जल लेकर के आ रहे हैं, ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, नए वस्त्र पहना रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं। अब गाय का गरम गरम दूध लेकर के आ रहे हैं, उसमें चीनी मिलाई, भगवान को भोग लगाया, ऊपर से लेकर नीचे तक भगवान का चिंतन किया। तो जिस तरह से विधि विधान से पूजा होती है वैसे ही सेठ जी अपने मन में विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। पहले दिन की पूजा में ज्यादा समय नहीं लगा, मात्र 2 मिनट में पूजा होगी। सोचते हैं ठीक है आज पहला दिन है, कोई बात नहीं। महाराज दूसरे दिन 5 मिनट लगे, तीसरे दिन 10 मिनट लगे, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। अब हाल ये है कि सेठ जी को मानसिक पूजा करते करते 5 वर्ष बीत गए और सेठ जी 5-5 घंटे मानसिक पूजा करते हैं। पूजा जरूर करते हैं लेकिन मन में जो लालच है आज भी वैसा का वैसा। तो जब रोज की तरह ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसमें चीनी मिलाते हैं, सेठ जी को एकदम से लगता है कि आज चीनी ज्यादा डाल दी, मतलब थोड़ी ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा, जो अगले 3 दिन काम आई। सेठ जी सोचते अभी चीनी घुली नहीं होगी, एक काम करता हूँ हाथ डाल करके चीनी निकाल लेता हूँ तो आगे काम आएगी। अब महाराज जैसे ही उस दूध में हाथ डालने गए तो पीछे से साक्षात भगवान प्रकट होकर के हाथ पकड़ लेते हैं। कहते सेठ जी क्या कर रहे हो? सेठ जी कहते प्रभु आज दर्शन दे दिए। भगवान कहते दिए तो सही लेकिन ये क्या कर रहे हो पहले ये बताओ। सेठ जी कहते कि आपको भोग लगा रहा था तो आज मुझे ऐसा लगा कि चीनी ज्यादा डल गई है, मतलब इतनी ज्यादा जो अगले 3 दिन काम आएगी। भगवान कहते 5 वर्ष हो गए पूजा करते हुए, 5-5 घंटे मानसिक पूजा करते हुए, पर क्या मतलब निकला? मन में लालच वैसा का वैसा। अरे ज्यादा चीनी डल गई थी तो डले रहने देते, आपका क्या जा रहा था? आप भूल गए हो आप मानसिक पूजा कर रहे थे।
जिसमें मानसिक दूध था, मानसिक चीनी थी, ज्यादा डले रहने देते। क्या चाह रहा था? सेठ जी कहते रहे मुझे क्या पता कि आप ज्यादा चीनी डालने से प्रसन्न होते हो, पहले ही दिन डाल देता तो 5-5 वर्ष पूजा तो नहीं करना पड़ती। भगवान कहते बात उसकी नहीं है, बात यह है कि मन के भाव अभी भी वही है। आप भले ही घंटों घंटों पूजा करो, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन यदि मन में लालच वैसा का वैसा है तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा पूजा का। कई व्यक्ति सोचते हैं कि यदि घंटों घंटों पूजा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप दिन में 2 मिनट भी भगवान को दे रहे हैं तो वो 2 मिनट सिर्फ भगवान के और आपके। यदि 24 घंटे में से 2 मिनट आप दे रहे हो, वो भी सही तरह से नहीं दे रहे तो किस काम का? होता यह है कि हम पूजा जरूर करते हैं पर ध्यान पूजा में नहीं होता। अब जैसे आपने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती घूम रही है, वहां पे दूध वाला आ गया, कहेंगे दूध ले लो, अगरबत्ती चल रही है, तो ये पूजा किसी काम की नहीं। एक काम पहले कर लो कोई। यदि आप दिन में 2 मिनट भी भगवान को दे रहे हो तो वो 2 मिनट सिर्फ भगवान के, उतने समय दुनिया को भूल जाओ। फिर 24 घंटे तो आप अपने काम काज में लगे हो, तो यदि दिन में 2 मिनट भी आप दे रहे हो, वो भी सही से नहीं, तो किस काम की? आप 1 घंटे पूजा करें, 2 घंटे पूजा करें, वो आपकी श्रद्धा, पर जितनी भी देर करें सच्ची मन से करें, मन के भाव सही होने चाहिए। क्योंकि महाराज भगवान सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका स्वयं का कहना है कि अपना मान घटे घट जाए पर भक्त का मान ना घटते देखा। वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इतना प्रेम करते हैं आपसे, आप कोशिश तो कीजिए। मन में बात है कि जब बुढ़ापा आएगा तब भक्ति करेगा। किसने देखा बुढ़ापा आ रहा नहीं आ रहा? जितना समय है उतने समय कोशिश कीजिए कि आप भगवान की मानसिक पूजा कर सके। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी व्यक्ति 24 घंटे व्यस्त रहता है, कभी ना कभी थोड़ा ना थोड़ा समय मिलता है, तो आप उस समय में भगवान के बारे में सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मानसिक पूजा कीजिए, तो इससे भी आप भगवान को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि महाराज भगवान के कई सारे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान की प्राप्ति करी है। हमने कई भक्तों के चरित्र भी सुने, कर्म